मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 30 चैन बुनी है और मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। देखिए देखिए अब हम इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और यहाँ यानी 4 वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। इस तरह 1 ये 2 ये 3। देखिए 3 मैंने बुन लिए और एक चैन लगा के 4 हो गए। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बुनेंगे। और ये देखिए इसी में यहां से इस तरह से हमने इसको इस तरह से फर्स्ट चैन में इसी चैन में हमने बुनना है। ये देखिए इस तरह 10 चैन बुनने के बाद इसमें यही जिस जहां से आपने बुना था इसी में से हमने एक साथ बुनना है इस तरह से। फिर देखिए फिर आपने ये देखिए डबल क्रोशिया से बुनेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 बार हमने डबल क्रोशिया से बुना। फिर हमने 10 चैन बुननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर 10 चैन बुनने के बाद देखिए इसी में यहां से हमने इस तरह से फिर देखिए फिर हमने 5 चैन बुननी है। 5 चैन बोल रहे 5 बार हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। 2 3 4 5 और 5 के बाद फिर 10 चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि सेकंड रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर ली। ये देखिए और अब देखिए सेकंड रो जो बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए सेकंड रो कैसे बुनेंगे। आपने यहाँ पहले एक चैन बुननी है और इसे पलट दीजिए। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए हर चैन में आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है इस तरह। ये देखिए इस तरह से बुनेंगे। अभी यहाँ सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। बस ये 2 ही रो का डिजाइन है फ्रेंड्स। बस आपने रिपीट करना है इन 2 रो को। तो अभी हम पहले सेकंड रो बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स मैं सेकंड रो कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने सेकंड रो हर चैन में सिंगल क्रोशिया से बुन के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए अब यहाँ से हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से दूसरा कलर लगा दीजिए। लगाने के बाद हमने इसमें 3 चैन बुन ली है और अब हम इसे पलटेंगे। पलटने के बाद हमने फिर से देखिए फर्स्ट रो की तरह डबल क्रोशिया से ही बुनना है।
इसी तरह से हमने फर्स्ट रो की तरह रिपीट करना है। 3 हो गए, फिर देखिए 3 के बाद यहाँ 4 हो गए। इस तरह से डबल क्रोशे से मैंने बुन दिया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन बनेंगे। और देखिए यहाँ से हमने इस तरह से बनाना है। फिर हमने देखिए यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5 बुनने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन बनेंगे। और यहाँ से इस तरह से फिर से हमने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट रो की तरह थर्ड रो भी देखिए इस तरह से बुन ली है। अब मैं इसको फाइनल करके बस इन फर्स्ट और सेकंड रो को रिपीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने इस डिजाइन में देखिए 2 रो को देखिए 4-5 बार देखिए रिपीट कर लिया है। देखिए यहाँ इस तरह से सिर्फ ये 2 ही रो जो मैंने रिपीट करी है इस तरह। अब हम देखिए इसको अपने क्रोशे से इस तरह लेंगे और इसको देखिए इसके अंदर से आपने जैसे आप चैन बनाती हैं बस इसी तरह आपने लेना है। फिर इसके अंदर से डालेंगे। फिर ये देखिए पिंक वाले को इसके अंदर से निकालेंगे इस तरह से। फिर देखिए फिर हमने व्हाइट वाले को लेना है और इसके अंदर से निकालना है। तो देखिए इसका लुक इस तरह से आएगा। ये देखिए फिर हम इसी तरह से इन सबको कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। फिर देखिए इसके अंदर से इस तरह करेंगे इस तरह से। देखिए बनने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। और फ्रेंड्स, जब आप जितना बड़ा डिजाइन बनाने के बाद आपने देखिए इस तरह से डबल क्रोशे से एक पट्टी बुननी है इस तरह। और इसमें आपने इस तरह 10 चैनें नहीं बुननी। और इसके बाद फिर आप जब बंद करेंगे अपने डिजाइन को तो देखिए इस तरह से करेंगे। आप इसको पीछे करेंगे और इस तरह से देखिए यहाँ से आपने बुनना है। एक चैन ले लीजिए और देखिए हर चैन में आपने 1 2 3 के बाद देखिए ये जो आपकी यहाँ पर है यहाँ आपने क्या करना है। ये देखिए ये जो है आपका व्हाइट वाला इसे ऊपर लाएंगे यूं करके और इस व्हाइट वाले के अंदर से इस तरह से आपने बुनना है। ये देखिए इस तरह बंद होगा। फिर आपने चैनों के जितने गैप थे वहां सिंगल चैन से बुनेंगे इस तरह। और अब इसके बाद देखिए इसे लाना है ऊपर यहाँ। तो अभी आपने एक बार और सिंगल बुनने के बाद फिर आपने देखिए यहाँ से ये यहाँ इस तरह से बुनना है। तो फिर फ्रेंड्स देखिए इसका पीछे से इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए यहाँ ये बंद हो गया। ये देखिए यहाँ मैं आपको एक बार और बता रही हूँ। देखिए पहले आप बीच में जो चैन के गैप थे उन्हें सिंगल क्रोशे से बुन लीजिए इस तरह।
और अब देखिए आपका ये यहाँ है। तो देखिए एक बार और बुनने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए इसमें बुनेंगे और फिर इसके बाद इस चैन को अंदर डालेंगे। 2 जगह क्रोशे डाला हमने, पहले इसमें फिर चैन में, फिर इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है, इस तरह। फिर ये बीच में चैन का गैप है, इन्हें बुनेंगे। फिर देखिए ये जो व्हाइट है इसे लेकर आएंगे यहाँ से, इसमें फिर इस चैन में, फिर इनमें से निकाल के इस तरह बुनेंगे। तो इस तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे और अपने डिजाइन को फिनिश करेंगे। फ्रेंड्स आप इसमें अपनी पसंद के जितने चाहे कलर लगा सकती हैं। फ्रेंड्स हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है और अगर फ्रेंड्स आप इसमें अपनी पसंद के कई कलर लगा सकती हैं। मुझे तो सिर्फ बताना था आपको, इसलिए मैंने यही कलर यूज करे हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 30 चैन बुनी है और मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। देखिए देखिए अब हम इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और यहाँ यानी 4 वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। इस तरह 1 ये 2 ये 3। देखिए 3 मैंने बुन लिए और एक चैन लगा के 4 हो गए। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बुनेंगे। और ये देखिए इसी में यहाँ से इस तरह से हमने इसको इस तरह से फर्स्ट चैन में, इसी चैन में हमने बुनना है। ये देखिए इस तरह 10 चैन बुनने के बाद इसमें यहीं जहां से आपने बुना इसी में से हमने एक साथ बुनना है इस तरह से। फिर देखिए फिर आपने ये देखिए डबल क्रोशे से बुनेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए 5 बार हमने डबल क्रोशे से बुना। फिर हमने 10 चैन बुननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर 10 चैन बुनने के बाद देखिए इसी में यहाँ से हमने इस तरह से, फिर देखिए फिर हमने 5 चैन बुननी है, 1 5 चैन बोल रहे, 5 बार हमने डबल क्रोशे से बुनना है, 2 3 4 5 और 5 के बाद फिर 10 चैन बुनेंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि सेकंड रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर ली, ये देखिए। और अब देखिए सेकंड रो जो बुनेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए सेकंड रो कैसे बुनेंगे। आपने यहाँ पहले एक चैन बुननी है और इसे पलट दीजिए। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए हर चैन में आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है, इस तरह। ये देखिए इस तरह से बुनेंगे। अभी यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे बस ये 2 ही रो का डिजाइन है फ्रेंड्स। बस आपने रिपीट करना है इन 2 रो को। तो अभी हम पहले सेकंड रो बनाते हैं। ये देखिए तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं सेकंड रो कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने सेकंड रो हर चेन में सिंगल क्रोशे से बुन के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए अब यहाँ से हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से दूसरा कलर लगा दीजिए। लगाने के बाद हमने इसमें 3 चैन बुन ली है और अब हम इसे पलटेंगे। पलटने के बाद हमने फिर से देखिए फर्स्ट रो की तरह डबल क्रोशे से ही बुनना है। इसी तरह से हमने फर्स्ट रो की तरह रिपीट करना है। 3 हो गए, फिर देखिए 3 के बाद यहाँ 4 हो गए। इस तरह से डबल क्रोशे से मैंने बुन दिया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन बुनेंगे। और देखिए यहाँ से हमने इस तरह से बनाना है। फिर हमने देखिए यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5 बुनने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनेंगे। और यहाँ से इस तरह से फिर से हमने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट रो की तरह थर्ड रो भी देखिए इस तरह से बुन ली है। अब मैं इसको फाइनल करके बस इन फर्स्ट और सेकंड रो को रिपीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने इस डिजाइन में देखिए 2 रो को देखिए इतनी 4-5 बार देखिए रिपीट कर लिया है। देखिए यहाँ इस तरह से सिर्फ ये 2 ही रो जो मैंने रिपीट करी है इस तरह। अब हम देखिए इसको अपने क्रोशे से इस तरह लेंगे और इसको देखिए इसके अंदर से आपने जैसे आप चैन बनाती हैं बस इसी तरह आपने लेना है। फिर इसके अंदर से डालेंगे, फिर ये देखिए पिंक वाले को इसके अंदर से निकालेंगे इस तरह से। फिर देखिए
फिर हमने व्हाइट वाले को लेना है और इसके अंदर से निकालना है। तो देखिए इसका लुक इस तरह से आएगा, ये देखिए। फिर हम इसी तरह से इन सबको कर लेंगे, ये देखिए इस तरह। फिर देखिए इसके अंदर से इस तरह करेंगे, इस तरह से। देखिए बनने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। और फ्रेंड्स, जब आप जितना बड़ा डिजाइन बनाने के बाद आपने देखिए इस तरह से डबल क्रोशे से एक पट्टी बुननी है इस तरह, और इसमें आपने इस तरह 10 चैनें नहीं बुननी। और इसके बाद फिर आप जब बंद करेंगे अपने डिजाइन को तो देखिए इस तरह से करेंगी। आप इसको पीछे करेंगी और इस तरह से देखिए यहां से आपने बुनना है। एक चैन ले लीजिए और देखिए हर चैन में आपने 1 2 3 के बाद देखिए ये जो आपकी यहाँ पर है, यहाँ आपने क्या करना है, ये देखिए ये जो है आपका व्हाइट वाला, इसे ऊपर लाएंगी यूं करके और इस व्हाइट वाले के अंदर से इस तरह से आपने बुनना है। ये देखिए इस तरह बंद होगा। फिर आपने चैनों के जितने गैप थे वहां सिंगल चैन से बुनेंगे इस तरह। और अब इसके बाद देखिए इसे लाना है ऊपर यहाँ। तो अभी आपने एक बार और सिंगल बुनने के बाद फिर आपने देखिए यहाँ से ये यहाँ इस तरह से बुनना है। तो फिर फ्रेंड्स देखिए इसका पीछे से इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए यहाँ ये बंद हो गया, ये देखिए यहाँ मैं आपको एक बार और बता रही हूँ। देखिए पहले आप बीच में जो चैन के गैप थे उन्हें सिंगल क्रोशे से बुन लीजिए इस तरह। और अब देखिए आपका ये यहाँ है, तो देखिए एक बार और बुनने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए इसमें बुनेंगे और फिर इसके बाद इस चैन को अंदर डालेंगे। 2 जगह क्रोशे डाला हमने, पहले इसमें फिर चैन में, फिर इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह। फिर ये बीच में चैन का गैप है, इन्हें बुनेंगे। फिर देखिए ये जो व्हाइट है इसे लेकर आएंगे यहाँ से इसमें, फिर इस चैन में, फिर इनमें से निकाल के इस तरह बुनेंगे। तो इस तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे और अपने डिजाइन को फिनिश करेंगे। फ्रेंड्स आप इसमें अपनी पसंद के जितने चाहे कलर लगा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। और अगर फ्रेंड्स आप इसमें अपनी पसंद के कई कलर लगा सकते हैं, मुझे तो सिर्फ बताना था आपको, इसलिए मैंने यही कलर यूज करे हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।